Hello friends, welcome. I am Ayush Kumar and you are watching the Mechanical Advisor. So today we are going to discuss about the properties of the system. सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी एंड व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़. ओके, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं. ओके, तो ऑल द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम इज़ नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी कहलाती हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. ऑल द सिस्टम पैरामीटर्स आर नोन एज द प्रॉपर्टीज़. तो सिस्टम पैरामीटर या मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? बेसिकली सिस्टम पैरामीटर्स जैसे जिससे हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं. जैसे कि कोई ये प्रोसेस है, अब इसमें यहाँ पर इसका प्रेशर ये है P1 है और यहाँ पर प्रेशर P2 है. ओके, और यहाँ पर वॉल्यूम V1 है एंड V2 है. तो ये क्या है? ये सारी चीज़ें सिस्टम को डिफाइन कर रही हैं. ओके, तो अब ये सिस्टम पैरामीटर हो गए और सिस्टम पैरामीटर्स को हम लोग प्रॉपर्टी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम. तो यहाँ पर हमने मेंशन भी किया हुआ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी होती हैं सिस्टम की. ओके, अब प्रॉपर्टीज़ दो प्रकार की हो जाती हैं. पहला होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़. अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, उनके नाम में ही हिडन है. आप लोग थोड़ा सा माइंड यूज़ करेंगे तो बेसिकली याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा याद रखेंगे. तो इंटेंसिव है तो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास और साइज़ ऑफ द सिस्टम. ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो मास या साइज़ पे डिपेंड ना करती हों वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, वेलोसिटी. ओके, ये क्या कहते हैं, सिस्टम की मास या साइज़ पे डिपेंड नहीं करती हैं ये प्रॉपर्टीज़. ओके, एग्जांपल के रूप में हमने लिखा हुआ है. और ऑल द स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़. स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी है, जैसे कि एनर्जी ही है, एंट्रोपी ही है, तो पर यूनिट मास हो जाता है उसमें. मास स्पेसिफिक का मतलब है मास से डिवाइड कर देते हैं हम. कोई भी क्वांटिटी है, जैसे एनर्जी है, पर यूनिट मास हो गया, तो मास से अब इंडिपेंडेंट हो गई ना, इसका डिवाइड हो गया. तो ओके, तो इस हिसाब से ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई. तो ऑल द स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड ना करती हूँ. जैसे टेम्परेचर है, अब किसी रूम का टेम्परेचर, छोटे से रूम का या फिर किसी बॉटल का टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर है तो सेम ही होगा ना. अब ये कितना बड़ा रूम है और ये कितनी छोटी बॉटल है, दोनों के टेम्परेचर में उसके मास से कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं. प्रेशर से बिल्कुल नहीं है. और जैसे यहाँ पर भी एयर भरी हुई है, बॉटल में भी एयर भरी हुई है, तो उसके डेंसिटी से भी कोई मास से कोई रिलेशन नहीं है. ओके, तो ये बेसिक एग्जांपल था मैंने जो आपको समझाया. ओके, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं टोटली साइज या मास से. ओके, अब इसके बाद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंडेंट ऑफ द मास और साइज, जो डिपेंडेंट होती हैं मास या साइज पे, वही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इनको, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं. ओके, जैसे कि एनर्जी हो गया और एंट्रोपी हो गया, वॉल्यूम हो गया. वॉल्यूम बिल्कुल डिपेंड करता है मास पे. वॉल्यूम क्या होता है, मास क्या होता है, रो वी होता है. तो ये वॉल्यूम डिपेंड करता है ना मास पे, डायरेक्टली रिलेशन रखता है. तो यहाँ पर ये डिपेंडेंट होती हैं. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंडेंट ऑफ द मास एंड इंटेंसिव का मतलब इंडिपेंडेंट. ओके, तो और ये नोट पॉइंट है सबसे मेन नोटिस करने वाला, ऑल द स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ये तो होता ही है. अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका रेशियो है किया जाए तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती हैं. जैसे कि हमने किया मास में वॉल्यूम का डिवाइड किया, देखो. ओके, यहाँ पर तो इसको रो वी लिख सकते हैं और ये वॉल्यूम पहले से दिया हुआ है, इनका दोनों का रेशियो लिए ना, मास और वॉल्यूम का, तो क्या आ गया, डेंसिटी आ गया. डेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अपने पहले ही मैंने बोल चुका हूँ. तो ये इस पॉइंट का प्रूफ है. ओके, और कुछ पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है मेरे फ्रेंड्स. तो उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. पॉइंट और स्टेट फंक्शन होती हैं. प्रॉपर्टीज जो होती हैं हमारी, वो पॉइंट फंक्शन होंगी या फिर स्टेट फंक्शन होंगी. और इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट हिस्ट्री, वो पीछे क्या था
और अब क्या है, उससे कोई रिलेशन नहीं होता, पास्ट हिस्ट्री से इंडिपेंडेंट होती हैं, तो इनको एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल मीन्स हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं T2 - T1। ओके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल में ऑपरेटर डी यूज करेंगे। ओके, अब इस केस में वर्क एंड हीट क्या होती हैं आगे चल के नेक्स्ट में मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ, अभी ब्रीफली आप इनको समझ लीजिए इनके कंपेरिजन में। ओके, तो इट इज़ अ पाथ फंक्शन। देखो ये पॉइंट फंक्शन होती है, ये पाथ फंक्शन होती है। वर्क क्या करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। ओके, वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। मैं वर्क पे आऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, आप इस प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैं पूरा डिफाइन करूँगा इसको। ओके, तो वर्क या फिर हीट दोनों पाथ पे डिपेंड करती हैं। ओके, और डिपेंड ऑन द पास्ट हिस्ट्री, ये पास्ट हिस्ट्री पे भी डिपेंड करती हैं, और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं। हम लोग इसको DW नहीं लिख सकते या DQ नहीं लिख सकते, हम लोग डेल W या फिर ऐसे लिखते हैं डेल, या फिर इस ऑपरेटर का यूज करते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज किया है। और इसका इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, ये बिल्कुल रॉन्ग है, डायरेक्टली ये होगा। ओके, तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। माय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन आफ्टर सब्सक्रिप्शन। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा आपको इसी प्रकार के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और वीडियोज़ को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।